मूलांक 5 1 2 3 4 मूलांक पर मैं वीडियो डाल चुका हूं। एक बात ध्यान रखें, अंक ज्योतिष से फलादेश नहीं होता है। जो ये अंक ज्योतिष से फलादेश होना बताते हैं या करते, दोनों बातें मिथ्या हैं। इससे स्वभाव, गुण, दोष, अन्य स्थितियों का पता लगाया जाना सरल होता है, जन्मपत्री से भी सरल होता है, लेकिन इससे फलित नहीं होता है। तो मैं पहले ही बता दूं, मूलांक 5 जिनका जन्म किसी भी माह की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है। जन्मांक, जन्म तिथि ही मूलांक होती है और जन्म तिथि, महीना और साल का योग भाग्यांक होता है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। ग्रह स्वामी बुध, तत्व वायु, स्वभाव चर, प्रकृति तर्कशील, व्यापारिक गतिशील। बुध ग्रह को ज्योतिष में वाणी, बुद्धि, तर्क, व्यापार, चालाकी, गणना, संचार और द्वैत का प्रतिनिधि माना गया है। मूलांक 5 वाले जातक बुध के द्रुतगामी स्वभाव को पूर्णतः अपने जीवन में ढाल लेते हैं। विचारों की गति तीव्र होती है, एक समय में कई विषयों पर सोच सकते हैं। वाणी में प्रभाव होता है, वाणी प्रभावशाली होती है। अक्सर वाणी से अपना कार्य निकालने में माहिर होते हैं। निर्णयों में लचीलापन होता है, कभी किसी विचार या मत पर अधिक समय तक नहीं टिके रहते और किसी निर्णय से बंधे हुए भी नहीं है। गलत लगता तो उसको छोड़ भी देते हैं। जीवन में स्थायित्व का अभाव हमेशा महसूस करते हैं, चाहे कार्य हो, संबंध हो, निवास स्थान भी। यदि जन्म पत्रिका चतुर्थ भाव ऐसा है तो निवास स्थान की समस्या भी होती है। यह सब सिर्फ कल्पना नहीं, लेकिन बुध के चर स्वभाव के कारण सत्य होता है। मूलांक 5 वालों को जल्दी बोरियत होने लगती है। जैसे मेरा मूलांक 8 है, मेरे को कभी बोरियत नहीं हुई। आज तक मेरे को ये नहीं पता कि बोर कैसे होते हैं और बोर होता क्या है। बोर हो गई, ये मेरे को फालतू का लगता है। लेकिन मूलांक 5 वालों को जल्दी बोरियत होती है। ये एक ही काम, एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति में ज़्यादा समय तक रुचि नहीं रख पाते हैं। ये जीवन में बार बार रोजगार, व्यापार या विषय परिवर्तन करते रहते हैं। कोई भी योजना जब तक नहीं लगे तब तक ही उत्साह रहता है, पुरानी होते ही वह उन्हें भार लगने लगती है। परंतु इसी अस्थिरता के बीच ये लोग बहुत कुछ सीख भी जाते हैं और कभी कभी बहुक्षेत्रीय विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। बुध ग्रह की स्वाभाविक गति सबसे तेज है। यह एक माह में 1 राशि 2 राशि तक भी गोचर में परिवर्तन कर जाता है। इस कारण मूलांक 5 के व्यक्तित्व में त्वरित ग्रहण शक्ति होती है, लेकिन उतनी ही त्वरित विरक्ति की शक्ति भी होती है। इनका मस्तिष्क किसी एक बिंदु पर टिकने के लिए नहीं, सतत विचार की गति बनाए रखने के लिए बना होता है। अतः यदि इन्हें थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ करने को मिलता रहे तो ये बहुत सफल भी हो सकते हैं। परंतु यदि इन्हें एक ही कार्य, एक ही काम रोज करने को दिया जाए तो उनके लिए यह मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न बन जाता है। ये तीव्रता से आकर्षित होते हैं, लेकिन उतनी ही तीव्रता से विचलित भी होते हैं। ये साथी में संवाद, मानसिक ऊर्जा और बौद्धिक जुड़ाव की अपेक्षा रखते हैं। यदि कोई संबंध केवल भावनाओं या शारीरिक आकर्षण पर आधारित तो वह स्थायी नहीं रह पाता है। विवाह में इनकी स्थिरता तब आती है जब साथी भी बौद्धिक, मित्रवत और संचार सक्षम हो। यह कोई दार्शनिक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मूलांक 5 की मानसिक प्रवृत्ति ही बता रहा हूँ। मूलांक 5 के लिए आर्थिक क्षेत्र, वाणिज्य, व्यापार, मार्केटिंग, विज्ञापन, पत्रकारिता, लेखन, कॉपीराइटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीटास्किंग वाले, फ्रीलांस प्रोफेशन, अनुवाद, ट्रैवल, पर्यटन, सोशल मीडिया आदि के कार्य इनके लिए सुलभ होते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इन्हीं कार्यों को करने के लिए बनी होती है। क्योंकि ये हर क्षेत्र, हर कार्य में नया अनुभव, नई बातचीत, नई सोच और नई गति प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। ये बुध की गति के कारण है। इसके विपरीत बैंक, प्रशासन, सरकारी नौकरी जैसे स्थायी और नियमबद्ध कार्य इनकी प्रवृत्ति और प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। ऐसे कार्य में ये व्यक्ति या तो जल्दी ऊब जाते हैं या मानसिक रूप से थक जाते हैं।
इनमें दो विशेषताएं अवश्य पाई जाती है। गणना में तीव्रता, अंक हो, प्रतिशत हो, व्यापारिक लाभ हानि हो, समय प्रबंधन में गजब की दक्षता हो, ये विशेषता इनमें होती ही है। बोलने और सोचने की तीव्रता, कई बार सामने वाला इनके विचारों की गति को पकड़ नहीं पाता। इनके निर्णय कभी कभी जोखिमपूर्ण भी होते हैं, पर उनमें एक गणनात्मक साहस होता है जो इन्हें सफल भी बना देता है। यदि जन्म पत्री में बुध बलवान हो, स्वराशि, उच्च राशि, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो मूलांक 5 के जातक बहुत ही चतुर व्यापारी, अभिव्यक्ति के उस्ताद और बौद्धिक नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। परंतु यदि बुध की स्थिति खराब हो, नीच हो, पाप ग्रह से ग्रस्त हो, तो यही गुण छल, मिथ्या वाचन, चंचलता और धोखा देने की प्रवृत्ति बन जाता है। अतः अंक शास्त्र को ज्योतिष से जोड़कर देखना भी आवश्यक है। मूलांक से सिर्फ आप जातक की प्रवृत्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। मूलांक 5 का निष्कर्ष होता है, गतिशील रहे लेकिन दिशा विहीन मत हो। बोलो पर सार्थक बोलो, सोचो पर उसे कार्य में भी बदलो। संतुलित और अनुशासन से रहना इनके लिए नितांत जरूरी होता है। स्वास्थ्य का पक्ष, बुध तंत्रिका तंत्र का कारक होता है। मूलांक 5 के जातक ओवर थिंकिंग, मानसिक थकान, नींद की कमी, स्किन एलर्जी जैसे लक्षणों से ग्रसित भी हो सकते हैं। यदि इन्हें मेंटल रेस्ट न लिया जाए ना ये मेंटल रेस्ट न लें, तो जीवन में जल्दी ही मानसिक स्थिति बिगाड़कर कोई मानसिक रोग भी ये बना लेते हैं। कभी कभी स्पीच डिसऑर्डर यानी कि बोलने की ज़्यादा समस्या या न बोलने की समस्या, पेट की समस्या, हाथ पैरों में कंपन देखने को मिलता है। यह बुध की असंतुलित दशा के लक्षण है। पेट की समस्या अमूमन देखने में आती ही है। मूलांक 5 में कर्मों से भाग्य बदलने की ताकत अन्य मूलांकों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि इनमें तेजी से नई चीज़ों को अपनाने की शक्ति होती है। ये पुरानी गलती को तुरंत त्याग कर नए मार्ग पर चल सकते हैं। इस कारण यदि ये गलत मार्ग पर चल पड़े तो भारी नुकसान, और सही मार्ग पर चल पड़े तो अभूतपूर्व उन्नति दोनों संभव है। यह पक्ष अंक ज्योतिष का गूढ़ रहस्य है, जिसे आमतौर पर अंक ज्योतिषी नजरअंदाज कर देते हैं। यदि जन्म पत्री में जन्म कुंडली में चंद्रमा या राहु बुध के साथ युति में हो, तो व्यक्ति की चंचलता ज्यादा, मानसिक भटकाव, कल्पना में खो जाना या निर्णयहीनता में बदल सकती है। अधिक चंचलता हो जाती है जो कि गलत हो जाती है। राहु बुध का संयोग होने पर ये लोग अत्यंत तेज, चालाक, लेकिन कभी कभी छलपूर्ण व्यवहार और छलपूर्ण निर्णय लेने वाले हो जाते हैं। चंद्रमा बुध की युति बुद्धि भावनाओं से लड़ने लगती है, जिससे मानसिक द्वंद्व की स्थिति बनने लगती है। यह विश्लेषण तभी निकल सकता है जब जहाँ तक अंक ज्योतिष भी जानता और वैदिक ज्योतिष भी जानता है। यही पूर्ण ज्योतिषीय दृष्टि होती है। बुध मिथुन और कन्या के स्वामी होते हैं, अतः जिनका मूलांक 5 और राशि भी मिथुन और कन्या हो, उनकी बुद्ध ऊर्जा दोहरी शक्ति से काम करती है। यह व्यक्ति को या तो बहुत सफल व्यवसायिक रणनीतिकार बनाती है या अति चतुर चालाक व्यक्तित्व, जिससे लोग दूरी बना लेते हैं। अति हर जगह बुरी होती है। यदि मूलांक 5 और भाग्यांक भी 5 हो, तो यह बुध का दोहरा प्रभाव हो जाता है। यह लोगों को संचार तकनीकी क्षेत्र में महान बनाता है, जैसे लेखक, पत्रकार, कोई भी तकनीकी क्षेत्र में सफल बना देता है। लेकिन यदि मूल भाग्यांक 8 हो, तो बुध और शनि का द्वंद्व शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धीमी सोच और तेज निर्णय के बीच फंस जाता है, जिससे निर्णय गलत होने लगते हैं। यह अंक विद्या की गूढ़ गणना बताई है, जो अक्सर सामान्यतः छोड़ दी जाती है। मूलांक 5 वाले जातकों का जीवन 3 चरणों में बदलता है। 14 से 28 वर्ष अत्यधिक प्रयोग करते हैं। इस समय पर अस्थिरता, पहचान की तलाश। 29 से 42 आत्मबोध, स्थिरता की खोज, आर्थिक निर्माण। 43 के बाद यदि पहले 2 चरणों में अनुभव अर्जित किया हो, तो यह कालखंड अत्यंत तेज, सफलता और स्थायित्व का होता है।
14 से 28 1, 29 से 42 1 और 43 के बाद पूरा जीवन 1। 3 कालखंडों में इनका जीवन होता है। मूलांक 5 कोई स्थायी व्यक्तित्व नहीं देता, यह अनुकूल व्यक्तित्व देता है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह व्यक्ति अपने परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेता है, ढाल सकता है। लेकिन यदि वह अपने केंद्र से भटक जाए तो अस्तित्व का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। केंद्र से भटक जाए तो अस्तित्व का संकट भी आ जाता है, अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। मूलांक 5 की अलग आवश्यकता होती है एक दिशा देने वाले मार्गदर्शक की या एक गुरु की, एक दीर्घकालिक लक्ष्य की और मानसिक अनुशासन की। बिना इन तीनों के मूलांक 5 का तेज बुद्धि वाला जीवन भी अपूर्ण, अव्यवहारिक और अव्यवस्थित रह जाता है। उपाय: यदि मूलांक 5 है, ओवर थिंकिंग से बचें, मिट्टी में नित्य पैदल चलें, हरी घास पर चलें, घास न हो तो मिट्टी पर चलें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन अस्थिर हो चला है, आपको लाभ देगा। यदि जन्मपत्री में बुध की स्थिति अच्छी है तो आप एक पन्ना भी धारण कर सकते हैं। वैसे मैंने आज तक किसी को निजी विश्लेषण में, निजी बातचीत में कभी रत्न धारण नहीं करवाया है। पीछे एक प्रश्न आया था कि रत्न धारण करना लेना, मैं कोई रत्न वतन न धारण कराता न देता, अपनी कोई दुकानदारी नहीं है। मेरा स्वयं का मूलांक 8 है और मेरे पास जितना होता है मैं उसी में संतुष्ट अब तक भी रहता आया हूँ, आगे भी रहने की गारंटी। यदि ज्यादा ही व्यापार की समस्या आ जाए तो एक हरे रंग का सूट 5 नंबर मूलांक के लिए बता रहा हूँ। हरे रंग का कपड़ा लेडीज सूट, हरे रंग की चुन्नी, 12 हरे रंग की चूड़ी यानी कि 1 दर्जन चूड़ी और कुछ 10, 20, 50, 100 रुपये दक्षिणा शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार को निकाल कर संकल्प करके रख दें। और जब भी कोई किन्नर आपको मिल जाए उनका आशीर्वाद लेकर उनको दक्षिणा, हरे रंग का सूट, वो चुन्नी, 12 चूड़ी दान में दे दें। और वो कोई 10-5 रुपये दे दे तो उनको अपने धन के स्थान पर रख दे। ये उपाय मैंने बहुत बार आजमाया है और आशातीत लाभ देता है। पीछे जब मेरी बुध की महादशा थी, अब तो केतु की चल रही 7 साल पहले, तो बुध की महादशा में शनि के अंतर में ये उपाय मैंने स्वयं भी किया था और आशातीत लाभ मेरे को उस समय पर हुआ था। जो अच्छी बताते नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास छिपाने को कुछ है नहीं। जो प्राप्त किया यहीं से किया है और यहीं छोड़कर चला जाना है। आशा है 5 नंबर मूलांक का विश्लेषण आपको पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वहाँ उत्तर देने का होगा तो वही ही दे दूंगा, नहीं तो अगली वीडियो में ही उत्तर दे दिया जाएगा। पहले उत्तर देता हूँ, उसके बाद वीडियो का विषय रखता हूँ। और विषय ऐसा लगा कि पूरी वीडियो बनानी है तो पूरी वीडियो भी बना देता हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे विषय आते हैं जो महत्वहीन लगते हैं तो उत्तर फिर भी मैं दे देता हूँ जहाँ तक संभव हो। कल किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। उम्मीद है कल केतु के 11वें लाभ स्थान में स्थित होने के फलों पर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।